गुड आफ्टरनून, मेरा नाम शिवम सक्सेना है और आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है प्रिंसिपल ऑफ लीन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। प्रिंसिपल ऑफ लीन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की। इसमें किसी प्लांट में रखे टूल्स, मशीन्स या किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस किसी पर्टिकुलर मेंटेनेंस टीम द्वारा नहीं बल्कि उस प्लांट में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसको टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। इसमें प्लांट की मेंटेनेंस हर एक इक्विपमेंट या मशीन्स पे काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस मशीन की मेंटेनेंस वो खुद ही देखता रहे, एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस देखता रहे ताकि उस प्रोडक्शन लाइन में या उस इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन ना आए। इस तरह से इसमें सभी एम्प्लॉयज़ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने अंडर काम कर अपने जिस मशीन पे वो काम कर रहे हैं उस मशीन की वो एक प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को वो खुद करने की कोशिश करें। और इसी तरह जितने भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का अपनी अपनी मशीन्स में मशीन का खुद ही मेंटेनेंस करके अपने स्किल द्वारा खुद ही उस चीज़ को मेंटेन रखना जो है वो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। इसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ की स्किल का यूज़ करके उस प्लांट की मेंटेनेंस का काम किया जाता है। इसमें हम प्लांट को ब्रेकडाउन से सेफ रखते हैं और किसी तरह का स्मॉल स्टॉप या फिर स्लो रनिंग प्रोडक्शन को जो अगर कोई मशीन अगर वो दिक्कत करती है या कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉय खुद ही उस चीज़ को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें बाहर से किसी तरह के मेंटेनेंस टीम को बुलाने से जो टाइम हमारा जो डाउन टाइम बढ़ता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्शन लाइन जो स्लो होती है, जो प्रोडक्टिविटी स्लो हो रही है, उसको हम उस चीज़ को हम वहाँ से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टास्क को परफॉर्म किया जाता है क्योंकि इसमें हमें मशीन को ब्रेकडाउन नहीं होने देना होता है। इसमें मशीन को ब्रेकडाउन होने से, उसको फेल होने से पहले ही उसकी मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है जिससे प्लांट में किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन ना आए। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस की। इंडस्ट्री में जितनी भी क्रिटिकल मशीन्स होती हैं उन मेंटेनेंस करने के लिए हम RCM यानी रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो ओवरऑल कॉस्ट, प्रोडक्शन एबिलिटी और स्पेयर पार्ट स्टॉकिंग एंड अदर फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है और उस कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए ये चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है। RCM एक अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें अलग अलग टास्क के हिसाब से अलग अलग मेंटेनेंस टास्क को सेलेक्ट किया जाता है। मीन्स इसमें ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मेंटेनेंस टास्क को सेलेक्ट करके उस प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट करते हैं और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं 5S प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आता है सॉर्ट। हम चीज़ों को एक प्रायोरिटी के हिसाब से इंडस्ट्री में चीज़ों को या टूल्स या मशीन्स को शॉर्ट करते हैं। जैसे किसी भी टास्क को अगर हमें पहले इस चीज़ से किसी भी प्रोडक्शन चीज़ कोई भी प्रोडक्ट को अगर मशीन नंबर 1 से जाना है फिर मशीन नंबर 2 से, तो हम एक प्रायोरिटाइज वे में मशीन्स को सेट करते हैं, एक शॉर्टिंग वे में कि पहले मशीन 1 लगेगी फिर मशीन 2 फिर मशीन 3। तो इस तरह से हम मशीन्स या टूल्स या किसी भी इक्विपमेंट को हम शॉर्ट करके चीज़ों को इंडस्ट्री में रखते हैं। अब बात करते हैं सेट इन ऑर्डर। नेक्स्ट 5S में सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें टूल्स को एक ऑर्डर में सेट करना। फॉर एग्जांपल अगर रिंचेस की बात करें तो उसमें भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, अलग अलग साइज़ की अलग अलग रिंचेस होती हैं। तो हम सबसे छोटे से बड़ा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उन रिंचेस को अगर उनके नंबर के हिसाब से अगर हम सेट कर देंगे तो हमको उन साइज़ के हिसाब से उस रिंच को निकालने में आसानी होगी। अदरवाइज हमें उस साइज़ के रिंच को अगर वो ऐसी शफर्ड वे में रखी होंगी तो हमें उस चीज़ को ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हम उस टाइम को सेव करने के लिए चीज़ों को या इक्विपमेंट्स टूल्स को हम एक ऑर्डर में सेट करते हैं। अब बात करते हैं शाइन की। शाइन मतलब होता है एक उस चीज़ को साफ करके रखना। किसी भी इक्विपमेंट या टूल को अगर यूज़ करने के बाद हम उसका एक साफ वे में रखेंगे तो
उस चीज़ में अगर वो साफ सुथरा मशीन या इक्विपमेंट, अगर हम उसकी साफ सफाई अच्छे से रखेंगे तो उसकी प्रोसेस या वर्किंग बहुत अच्छे से चलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीन है, अगर उसमें ऑयलिंग कर रहे हैं या फिर हम किसी तरह का लुब्रिकेशन यूज़ कर रहे हैं या किसी तरह से स्पैटर की वजह से वो लुब्रिकेशन मशीन से बाहर आ रहा है, उस मशीन के इधर उधर लग रहा है, अगर हम उस चीज़ को एक क्लीननेस वे में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि इन केस वो किसी ऐसे पार्ट्स में चला जाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत ना हो और वो उस चीज़ को ख़राब कर दे, उसकी जैमिंग भी कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम चीज़ों को शाइन वे में रखते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। इसमें हम टूल्स या इक्विपमेंट का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और आखिरी में आता है सस्टेन में हम जितनी भी चीज़ें हमने की वो ये ना हो कि किसी 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए हो, उसको हमें एक रेगुलर बेसिस पे सस्टेन करके रखना है इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए। और हम अगर किसी भी इंडस्ट्री में ये 5S प्रोसेस का यूज़ होता है तो उसमें हर चीज़ एक मैनर्ड वे में होती है, चाहे वो टूल्स की बात करें चाहे इक्विपमेंट्स की बात करें। सो अगर कोई भी इक्विपमेंट या टूल या किसी भी तरह की मशीन अगर वेल मैनर्ड वे में किसी प्रोसेस को करने में सक्षम होती है तो उस प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलती है और और उसमें किसी भी तरह की लैकनेस को कम देखने को मिलती है, लैकनेस ना के बराबर ही देखने को मिलती है, बल्कि यूँ कहें। सो अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या उस इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स का अगर चीज़ ढूंढने में या किसी भी इक्विपमेंट या टूल्स को ढूंढने में अगर टाइम की बचत करनी हो तो हमें इन 5S प्रोसेस को यूज़ करना ही होता है। अब बात आती है वेस्ट एलिमिनेशन की। सो वेस्ट एलिमिनेशन में हम जितने भी मशीन से निकले इक्विपमेंट्स या किसी भी तरह की मशीनरी जो वेस्ट हो चुकी है, जिसका इंडस्ट्री में कोई यूज़ नहीं है या किसी इक्विपमेंट का उस मशीन में कोई यूज़ नहीं होगा, तो हमें उस चीज़ को एलिमिनेट कर देना चाहिए, जिससे हम फर्दर किसी आगे चल के उस इक्विपमेंट को दोबारा किसी गलती से यूज़ ना कर ले, जिस वजह से आगे हमें किसी भी फेलियर का सामना कर पाए। इन केस अगर हम कोई फेल्ड इक्विपमेंट को हम किसी सही मशीन में लगा देंगे गलती से, तो हो सकता है वो सही मशीन को भी उसको डैमेज कर दे। सो उस चीज़ से बचने के लिए जितने भी वेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उसको हमें इंडस्ट्री से बाहर कर देना चाहिए, जिससे हम गलती से भी उसका दोबारा यूज़ करके किसी वर्किंग कंडीशन वाली मशीन को हम जो है डैमेज ना कर दें। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।